हैं आप सब? आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, रॉकिंग होंगे और स्माइल कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे वीडियो का टॉपिक तो पढ़ा होगा और आप लोगों को पता है आज मैं किस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। बट इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे बात करना स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों को दो चीज़ बताना चाहता हूँ। उसमें से जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, आपके माइंड में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स घूमे ये चाहिए, तो आपको वो करना चाहिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। सबसे ज़्यादा मतलब आपका इनर एक्सटिंक्ट और आपका एक्सटर्नल एक्सटिंक्ट दोनों समअप हो जाए, आपको कुछ ऐसी चीज़ करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई लव स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल। मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है, चाहे उन लोगों को मैं जानता हूँ या ना जानता हूँ, चाहे वो लोग मेरे नोन हो या अननोन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैं बात आप लोगों से वीडियोस के थ्रू करूं, अपने प्रेजेंटेशंस के थ्रू करूं या स्टेज पे माइक लेके एक लार्ज ऑडियंस को संबोधित करता दिखूं। आई लव टॉकिंग टू पीपल, दिस इज समथिंग दैट आई लव डूइंग। मेरा जो प्रोफेशन है रिक्रूटमेंट, वो भी कुछ ऐसा ही प्रोफेशन है। बिकॉज वंस आई इंटरव्यू एनीबडी, वंस आई टेक जॉब इंटरव्यू ऑफ एनीबडी, आई डोंट नो दैट पर्सन प्रायर, ओनली द रिज्यूमे इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी। I judge that person, I talk to that person, I interact with that person, I do conversation with that person, and after that I give jobs to a lot of people. सेकेंड चीज़ जो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ वो ये है कि मेरी जो शुरुआत हुई है, आई वॉज बॉर्न इन बिहार। आई वॉज बॉर्न इन अ वेरी स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कॉल्ड एज मधुबनी, विच इज़ फेमस फॉर इट्स पेंटिंग्स वर्ल्ड वाइड। मैंने अपने क्लास 10 तक की पढ़ाई मधुबनी से करी, फिर मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स लखनऊ शिफ्ट हो गए, तो मैंने आगे की पढ़ाई लखनऊ से करी। मेरी जो पहली जॉब थी, जो मेरा पहला प्रोजेक्ट मुझे मिला, वो गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में मिला। जो मेरा सेकंड जॉब था वो मुझे चेन्नई में, साउथ इंडिया में मिला। जो मेरा थर्ड जॉब था वो मुझे बैंगलोर में मिला। और जो मेरा फोर्थ जॉब था इन्फोसिस में, वो भी मुझे बैंगलोर में मिला। और जो मेरा फिफ्थ जॉब है, जहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ, इट इज़ एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ, दैट इज़ ऑल्सो देयर इन बैंगलोर इटसेल्फ। फ्रेंड्स, अगर मैं बैंगलोर को अपनी सारी एक्स सिटीज़ जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ, अगर उससे मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे आसमान ज़मीन का डिफरेंस दिखता है। अगर मैं बात करूं जहां से मैं हूं, बिहार से, या जहां मैं पला बढ़ा हूं, लखनऊ उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है वहां से, या फिर अगर मैं बात करूं जहां मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था गुजरात इन जामनगर, अगर मैं वहां की बात करूं, या फिर जहां मैं चेन्नई, जहां मैंने अपना सेकेंड एंड थर्ड जॉब किया चेन्नई में, मद्रास में, जो कि तमिलनाडु का कैपिटल है, वहाँ से, तो मुझे आसमान ज़मीन का डिफरेंस दिखता है। और वो कैसे है मैं ये बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मुझे बैंगलोर की सबसे ज़्यादा खासियत लगती है वो है यहाँ का वेदर। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ें खासियत है, तो मैं वन बाय वन चलूँगा। जो मुझे पसंद है आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को वो चीज़ बताऊँगा, वो चीज़ नहीं जो एक्चुअल में दैट इज़ द प्लस पॉइंट ऑफ बैंगलोर। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट इट, समथिंग दैट आई से कि ये चीज़ बैंगलोर में सबसे अच्छा है। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ वेदर। जब आप नॉर्थ इंडिया की बात करें, अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, जून के महीने में, जुलाई के महीने में, जहाँ वहाँ पे बहुत ही हाई ह्यूमिडिटी होती है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, उस मोमेंट पे यहाँ पे ठंडा वेदर होता है, एक कूल माउंटेन वेदर होता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, आसपास ठंडी हवाएं चल रही हैं, काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, और बहुत ही मिक्स वेदर आपको मिलेगा बैंगलोर में। मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा ठंड होगा, दोपहर तक थोड़ी बारिश हो जाएगी, थोड़ा भी अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होगा तो बारिश होना स्टार्ट हो जाता है और फिर सब ठंडा हो जाता है। अगर आप गूगल पे या चैट जीपीटी पे बैंगलोर का टेम्परेचर भी चेक करें तो कंपैरेटिवली एनी अदर सिटी दैट इज़ देयर इन नॉर्थ इंडिया, यहाँ का वेदर काफ़ी कूल है। चूँकि यहाँ का वेदर काफ़ी कूल है तो यहाँ पे आसपास घूमने में भी काफ़ी मज़ा आता है। अगर मैं बात करूँ बैंगलोर के आसपास के जगहों की, जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा विजिट करता हूँ वो यहाँ के टेम्पल्स हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि भगवान प्रभु श्री राम, जहाँ से उनको वानरी सेना मिली थी, जहाँ उनको सुग्रीव मिला था, अंगद मिला था, जहाँ उनको हनुमान जी मिले थे, जहाँ जामवंत जी मिले थे, और पूरी वानरी सेना थी, वो कर्नाटका में ही है, हमारे प्रेजेंट सिटी बैंगलोर से काफ़ी कम दूर पर है, जो कि हनुमान जी का बर्थ प्लेस है। जैसा आप सब लोग जानते हैं मैं हनुमान जी का बहुत ही अनन्य भक्त हूँ। तो हम्पी डिस्ट्रिक्ट जो है वो किष्किंधा में है, और रामायण में भी ये वर्णित है कि किष्किंधा जो है वो कर्नाटका में था। तो जब भी वेदर काफ़ी अच्छा होता है, जो कि 99.99% टाइम यहाँ का वेदर काफ़ी कूल होता है। अगर यहाँ पे आप मेरे साथ में आज इस पॉइंट पे खड़े हैं तो आपको स्कूल वेदर का एहसास ज़रूर होगा। और किष्किंधा जो कि यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, तो मैं नॉर्मली जो टेम्पल्स हैं जो बैंगलोर में हैं, जैसे कार्यसिद्धि अंजनेश्वर टेम्पल, जो जहाँ पे जाएं और सारे आपके विशेज़ पूरे हो जाते हैं, मैं हनुमान जी का वो टेम्पल है, वहाँ पे मैं हमेशा जाता रहता हूँ।
शिवोहम टेम्पल, भोलेनाथ का टेम्पल है, मैं भगवान शिव का भी भक्त हूँ तो मैं वहाँ जाता रहता हूँ। आदि योगी यहाँ पे मैं गया नहीं हूँ, बट आई वॉन्ट टू विजिट दिस पर्टिकुलर प्लेस। तो जब वेदर कूल होता है, आसमान में क्लाउड होता है, हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आपके चेहरे पे पड़ रहे होते हैं, ठंडी हवा चल रही होती है, तब जो घूमने का मज़ा है इस मंथ में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, वो आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि फेब और मार्च के मंथ में थोड़ी गर्मी होती है यहाँ पे, थोड़ी सी, नॉट लाइक नॉर्थ इंडिया जहाँ पे पसीना चूरा होता है, ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं होती। ठंडा सा वेदर, जहाँ पे घूमने वाला जो माहौल है वो होता है, एंड दिस इज समथिंग दैट आई लव इन बैंगलोर। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड, यहाँ का जॉब पर्सपेक्टिव। फ्रेंड्स, मैं एक ऐसा रिक्रूटर हूँ जो 10 सालों से पैन इंडिया हायर कर रहा हूँ, पूरे इंडिया में हायर कर रहा हूँ, और अब तो मैं अमेरिका और इंग्लैंड में भी हायरिंग का काम देख रहा हूँ। अभी तक मैंने जिन कंपनीज में काम किया उसमें मैंने इंडिया और यूएस दोनों की हायरिंग करी। इंडिया में या वर्ल्ड में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसका ऑफिस बैंगलोर में ना हो। कोई भी कंपनी, जो बड़ी से बड़ी कंपनी का आप नाम ले लो, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, इन्फोसिस का तो हेडक्वार्टर यहाँ पे है, 90% कंपनीज का हेडक्वार्टर यहाँ पे आपको मिलेगा। और जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज हैं, जो अमेरिका में हैं, सियाटल में हैं, कैलिफोर्निया जो अमेरिका के प्लेसेस हैं, वहाँ पे उन सब के ऑफिसेज आज के डेट में इंडिया में है और वो बैंगलोर में है। और इसीलिए हम बैंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं। जैसे अमेरिका में जो जगह है उसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, बैंगलोर के इस प्लेस को हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं, जस्ट बिकॉज जो आईटी के टॉप कंपनीज हैं वो सारे के सारे बैंगलोर में हैं। चूंकि कंपनीज यहाँ पे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो जॉब का पर्सपेक्टिव है वो भी काफ़ी हो जाता है। कंपनीज होंगी तो उनको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और लोग मतलब जॉब्स। तो अगर आप कभी भी कुछ बड़ी जॉब करने का सोच रहे हैं तो बैंगलोर इज़ दी प्लेस फॉर यू। स्पेशली जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बैंगलोर इज़ दी प्लेस। थर्ड थिंग जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, अगर आप एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के हैं, आपका माइंडसेट है स्टार्टअप्स करने का, आपका माइंडसेट है कुछ खुद का क्रिएट करने का, तो दिस इज द प्लेस, बिकॉज हियर यू फाइंड लॉट ऑफ स्टार्टअप फाउंडर्स लिविंग beside you, aside you. If you do the morning walk, if you do the evening walk, you can find lot of startup founders talking to you as well. एंड तब जब आपको एक ऐसा माहौल मिलता है, देन देयर इज अ वेरी हायर चांसेस कि जब आप स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे फंडिंग मिलना काफ़ी आसान है, जब आपको स्टार्टअप आप फाउंड कर लेते हैं तो आईपीओ लॉन्च करना भी काफ़ी आसान है। आप गूगल करके एक चीज़ चेक करो कि जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं वो इंडिया में कहाँ रह रहे हैं, स्पेशली जो इंडियन स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, आइदर दे आर लिविंग इन बैंगलोर और दे आर लिविंग इन मुंबई। मुंबई थोड़ा सा BFSI सेक्टर जो है, बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज के लिए ज़्यादा फेमस है, बॉलीवुड के लिए ज़्यादा फेमस है, बट बैंगलोर स्पेशली IT स्टार्टअप्स के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये तीन चीज़ मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जो मुझे बैंगलोर में ही मिलता है। एंड फोर्थ, अगर आपको एक्सप्लोर करना है, अगर आपको घूमना है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्योंकि ये मंथ काफ़ी आपको एक ठंडक जैसा मौसम मिलेगा, बारिश हो रही होगी, आपको अच्छे अच्छे लोग मिल रहे होंगे, आपको घूमने का एक काफ़ी अच्छा माहौल होगा, तो यही वो मंथ है जहाँ पे आप घूम सकते हैं। लकीली मेरी तो पूरी फैमिली यहाँ रह रही है, मेरे पेरेंट्स यहाँ रह रहे हैं, मेरे भाई लोग यहाँ रह रहे हैं, तो उनके साथ कभी भी मैं निकलता हूँ तो यहाँ घूमना काफ़ी अच्छा लगता है। एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली लव डूइंग। दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली लव डूइंग। एंड मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर लाइफ में आपको कभी भी साउथ इंडिया आना है तो आप बैंगलोर ज़रूर आइएगा। साउथ इंडिया में 3 ऐसे प्लेसेस हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। फर्स्ट इज़ बैंगलोर, सेकेंड इज़ चेन्नई, एंड थर्ड इज़ हैदराबाद। हैदराबाद इज़ लाइक मिक्स ऑफ कल्चर, आपको थोड़ा सा लखनऊ वाला कल्चर मिलेगा, समहाउ इट इज़ अ हिस्टोरिकल प्लेस। चेन्नई इज़ प्योरली अ साउथ वेयर पीपल हु आर नॉन हिंदी स्पीकिंग आर नॉट देयर, बट इन बैंगलोर यू कैन फाइंड मिक्स ऑफ पॉपुलेशन, people who are speaking in Hindi, people who are not speaking in Hindi, so you can find mix of people। तो उनके साथ में जलब करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो यही मुझे एक छोटा सा वीडियो था जिसके थ्रू मुझे आप लोगों से ये सारी बात करनी थी। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को, जो लोग भी पहली बार आए हैं, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और मेरे इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स, सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर कीजिएगा, और उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि प्लीज़ इन द मंथ ऑफ मई, जून, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, प्लीज़ एक बार बैंगलोर आके देखें। आप बैंगलोर कभी भूल नहीं पाएंगे। ये मेरा आप लोगों से वादा है, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, और ये मेरा आप सारे दर्शकों से चैलेंज है। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।